अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पारब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई राम। सभी साईं भक्तों को आप सभी का बाबा के YouTube चैनल एहसास साईं पर हार्दिक स्वागत है। मैं साईं कनव शर्मा आप सभी साईं भक्तों के लिए बाबा की बहुत ही प्यारी यानी कि साईं की अद्भुत लीलाएं लेकर आया हूँ। आज हम बाबा की चौथी लीला यानी कि एपिसोड 4 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बाबा की लीलाएं तो अनगिनत हैं। हम चाहे जितने भी एपिसोड्स बना ले, हमारे एपिसोड्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बाबा की लीलाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है कि आप साईं भक्तों तक हम बाबा की वो लीलाएं पहुंचाएं जो बाबा ने सन 1918 से पहले अपने भक्तों के साथ बाबा ने की थी। और ये वो लीलाएं हैं जिन्हें आप भी नहीं जानते। आपने श्री साईं सचरित्र में काफ़ी लीलाएं बाबा की सुनी होंगी, आपने श्री साईं सचरित्र काफ़ी बार पढ़ी होंगी, लेकिन ये बाबा की लीलाएं आपने नहीं सुनी, क्योंकि ये लीलाएं श्री साईं सचरित्र में भी नहीं दी गई। तो अब आप खुद ही सोचिए कि ये एपिसोड कितना खास होने वाला है। और एपिसोड्स को देखने के लिए, बाबा की लीलाओं को सुनने के लिए आपको एहसास साईं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको बाबा की लीलाओं की नोटिफिकेशंस यानी कि वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लीला। यानी कि आज जो मैं लीला आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है, क्योंकि वो लीला सुनकर मैं भी एकदम से शॉक्ड हो गया था। बाबा के एक भक्त जिनका नाम गोविंदराव ओक था, वो मुंबई की अंधेरी नगरी में रहते थे। उन्होंने अपने एक मित्र के साथ बाबा के दर्शन करने का प्लान किया और उनके मित्र का नाम था कृष्ण जी अगस्त्य। ये दोनों बाबा की नगरी शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए रवाना हो गए। अब जब ये रवाना हो गए तो शिरडी में इन्होंने बाबा के दर्शन किए और बाबा के दर्शन करने के बाद ये 2-3 दिन तक शिरडी में रुके। अब जब शिरडी में ये 2-3 दिन तक रुके और जब वह शिरडी से रवाना होने लगे अपने घर के लिए, तो दोनों ने यानी कि गोविंदराव ओक ने और उनके जो मित्र थे कृष्ण जी अगस्त्य, दोनों ने ही बाबा के 2 चित्र खरीदे, 2 फोटोज़ खरीदी अपने घर ले जाने के लिए। और उन फोटोज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक पैकिंग करवाई, क्योंकि हम भी जब शिरडी जाते हैं तो बाबा का या तो हम स्वरूप लेकर आते हैं या बाबा की बहुत ही सुंदर तस्वीर लेकर आते हैं, और बहुत ध्यान से हम पैकिंग करवाते हैं क्योंकि हमें दूर जाना होता है। तो वैसे ही उन्होंने भी बहुत ही ध्यान से पैकिंग करवाई। अब जब पैकिंग करवा ली उन्होंने फ़ोटोज़ की, और जब वो अपने घर के लिए रवाना हो गए तो गोविंदराव ओक को अंदर से एक निराशा हुई। निराशा ये हुई कि उनके मन में ये आया कि उन्होंने अपने भाई के लिए तस्वीर नहीं ली, यानी कि उन्होंने अपने भाई के लिए फ़ोटो नहीं ली। तो ये छोटी सी निराशा, ये छोटा सा रिग्रेट उनके मन में रहा। जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने फ़ोटोज़ जो पैकिंग की थी वो खोली, पैकिंग खोली जिसमें फ़ोटोज़ थी, और आप यकीन मानिए वो क्या देखते हैं। जो शिरडी से वो 2 फोटोज़ लेकर आए थे, वो फ़ोटो 2 नहीं 3 निकली। पैसे उन्होंने सिर्फ 2 फोटोज़ के ही दिए थे, लेकिन जब वो घर पर आके उन्होंने फ़ोटो यानी कि पैकिंग खोली तो वो फ़ोटो 2 की जगह 3 निकली। ये देखकर वो इतने शॉक्ड हुए, इतने हैरान हुए गोविंदराव और उनके मित्र, और वो समझ गए थे कि ये साईं की लीला है, ये साईं की अद्भुत लीला है। उन्होंने बाबा को मन ही मन बहुत शुक्रिया किया और बहुत ही वो अंदर से एकदम से रूंध गए थे, यानी कि इमोशनल हो गए थे, और बाबा को उन्होंने बहुत शुक्रिया किया मन ही मन। और जो तीसरी फ़ोटो जो निकली थी, उन्होंने अपने भाई को बाबा के प्रसाद के रूप में दे दी। तो देखिए कितनी सुंदर बाबा ने ये लीला अपने भक्त के साथ की। बाबा ने अपने भक्त को निराश नहीं होने दिया। बाबा अपने भक्त के मन की बातें भी पढ़ लेते हैं। सिर्फ उस भक्त के अंदर श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए।
तो यही थी आज की बाबा की लीला एपिसोड 4, जो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप बाबा की और भी लीलाएं, क्योंकि अभी बहुत लीलाएं आनी है बाबा की। अभी तो ये 4th एपिसोड है, अभी कम से कम 45 एपिसोड्स आने हैं बाबा के। अगला एपिसोड 8 अक्टूबर 2023 को सुबह ठीक इसी समय 11 बजे ही आप सभी साईं भक्तों के लिए मैं लेकर आऊँगा, जिसमें बाबा की और भी ऐसी ही विचित्र लीला का वर्णन किया जाएगा और आप भी सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये लीलाएं बाबा के समय की हैं। बाबा भले कर रहे हैं।